इन दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों काफी चर्चा में हैं। उन्होंने बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ के खिलाफ कठोर होने का संकेत क्या दिया। सारे मुस्लिम देश एक स्वर में उनके खिलाफ हो गए। मैक्रों की आलोचना करने वाले देशों की फेहरिस्त बड़ी लंबी है। उनके खिलाफ कई देशों में प्रदर्शन हो रहे हैं। भारत के शहर भोपाल में लोग सड़कों पर उतरे। मुंबई में रातों रात पोस्टर लग गए, जिसके बाद प्रशासन ने कई लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की जैसे कई इस्लामी देशों के निशाने पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत का साथ मिला है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर मैक्रों पर किए जा रहे व्यक्तिगत हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। भारत ने कहा है कि कुछ देश जिस तरह से फ्रांस के शिक्षक की जान लेने के कृत्य को जायज ठहरा रहे हैं, वो निंदनीय है। भारत के इस रुख को जानकर भारतीय कूटनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देख रहे हैं। इस विवाद की शुरुआत तब होती है जब फ्रांस की टीचर अपने छात्र को पैगंबर मोहम्मद साहब का एक चित्र दिखाती है। कट्टरपंथ से ग्रसित छात्र शिक्षक की जान ले लेता है। इसके बाद फ्रांस में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। तब मैक्रों ने इसे इस्लामिक कट्टरपंथ हमला कहा था। मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों पर कार्रवाई का भी ऐलान किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर ताजा हमला मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने बोला है। मोहम्मद ने फ्रांस में हुई घटनाओं को सही ठहराया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि गुस्साए मुस्लिमों को फ्रांस के लाखों लोगों को मारने का अधिकार है। इस बीच उन्होंने महिलाओं की आज़ादी पर भी बयानबाजी की है। इसके बाद ट्विटर ने उनका ट्वीट डिलीट कर दिया। बता दें कि महातिर भारत में उस वक्त आलोचना के शिकार बने थे जब उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दिया था। कई सारे ट्वीट कर महातिर ने लिखा है कि फ्रांस में 18 साल के चेचन्याई मूल के लड़के ने एक टीचर का गला काट दिया। हमलावर इस बात से गुस्से में था कि टीचर ने पैगंबर मोहम्मद का कार्टून दिखाया था। टीचर अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखाना चाहता था। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों पर हमला बोलते हुए महातिर ने लिखा है कि मैक्रों ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो सब हैं। वो अपमान करने वाले स्कूल टीचर को लेकर इस्लाम और मुस्लिमों पर आरोप लगाकर पुराने विचार दिखा रहे हैं। ट्वीट डिलीट करने के बाद महातिर ने फिर बदला हुआ ट्वीट किया। अभी तक मुस्लिमों ने आंख में आंख डालकर बात करने का काम शुरू नहीं किया है। मुस्लिम ऐसा नहीं करते हैं और फ्रांसीसियों को भी नहीं करना चाहिए। फ्रांसीसियों को अपने लोगों को दूसरे लोगों की भावनाओं का सम्मान करना सीखना चाहिए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सभी मुस्लिम देशों को एकजुट होने को कहा है। अपने कुकर्मों की तरफ आंख मूंद कर बैठे दुनिया भर के मजहबी कट्टरपंथी जिस तरह मैक्रों के खिलाफ मोर्चा बांध रहे हैं, उससे भविष्य में ईसाईयत और इस्लाम के बीच फिर से युद्ध शुरू होने की आशंका है। दुनिया के महानतम भविष्यवक्ता मिशेल द नॉस्ट्रेडमस ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की तरफ संकेत दिया था। उन्होंने अपनी मशहूर किताब सेंचुरीज में लिखा था कि युद्ध तब शुरू होगा जब ऊंट राइन और डेन्यूब का पानी पिएगा। इससे वो पछताएगा नहीं। किताब में ऊंट को मुस्लिम देशों का प्रतिनिधित्व करता दिखाया गया है। इससे लगता है कि नॉस्ट्रेडमस की तीसरे विश्व युद्ध की भविष्यवाणी का समय आ गया है। कैसे, जरा इसे समझिए। इससे पहले हम जानते हैं कि ऊंट क्या है। ऊंट टर्की का नेशनल सिंबल है। इस समय टर्की इस्लामिक देशों को संगठित करने का काम भी कर रहा है, जो भविष्यवाणी में बताया गया है। अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चले युद्ध में टर्की ने खुलकर अजरबैजान का साथ दिया था और सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होने के लिए भी कहा था। इसमें पाकिस्तान जैसे कंगाल देश ने तो अपनी टर्की के कहने पर सेना भी भेज दी थी। भविष्यवाणी में ऊंट वाली बात आप समझ गए होंगे। अब आते हैं भविष्यवाणी में आगे क्या कहा गया है। भविष्यवाणी में कहा गया है कि शुरुआत युद्ध में यूरोपीय देशों में भारी कहर बरपेगा। ईसाई देशों की हार होगी। बाद में इस्लामी लड़ाकों का पूरी तरह से विनाश कर दिया जाएगा। नॉस्ट्रेडमस की इस भविष्यवाणी की विशद व्याख्या की गई है, जिस पर कई किताबें भी लिखी गई हैं, जिसमें से बेस्ट सेलर बुक का नाम है नॉस्ट्रेडमस और यूरोप पर इस्लामी आक्रमण। इस किताब के बारे में कभी आगे वीडियो बनाकर डालेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।